शादी करनी ही नहीं है सर। जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि मुझे। कार से शादी करना चाहते हैं या वो मुझसे शादी करना चाहता है? सर, कार चलाने के लिए होती है, ना कि वो उसके साथ कोई साथ फेरे ले सकता है या उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। मैं उस घर में जाना ही नहीं चाहती जिस घर में अभी इतने ड्रामे हैं कार को लेके, ठीक है, हर चीज को लेके। मेरे पापा ने अब तक 60 लाख रुपए लगा दिए शादी में। कहाँ बात हो रही थी 30 लाख रुपए की, 50-60 लाख रुपए से कम नहीं होते। तो जो इंसान मेरे साथ ऐसे कर सकते, मैं नहीं चाहती आगे किसी और लड़की की जिंदगी खराब होए। मैं अपनी जिंदगी खराब हो रही है मेरी, समझ में आ रही है। उसने आज मुझे जिस तरह पे चढ़ाया, मैं बच गई हूँ, ठीक है, पर मैं किसी और लड़की को ऐसे बर्बाद नहीं होना देना चाहती। दहेज में एक्सयूवी की डिमांड पर युवती ने तोड़ी शादी। आज 18 फरवरी को होनी थी गरिमा की शादी। शादी से ठीक पहले गरिमा ने दिखाई हिम्मत। दहेज लोभियों से शादी से किया इनकार, दर्ज करवाया मामला। हमारे देश में दहेज लेना और देना वैसे तो कानून और अपराध है, लेकिन हमारा समाज ऐसे दहेज के लोभियों से भरा पड़ा है और आए दिन दहेज के चलते किसी बेटी के आत्महत्या करने, जलाए जाने या फिर शादी तोड़े जाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है हरियाणा के साइबर सिटी गुरुग्राम से। लेकिन यहाँ पर दहेज के लोभियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक बेटी ने खुद दहेज के लोभियों से अपनी शादी तोड़ दी। जो लोग गाड़ी से प्यार करते हैं वो मुझे कैसे प्यार, सम्मान और इज्जत दे पाएंगे, ये कह गरिमा नाम की इस युवती ने दहेज के लोभियों से शादी से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले रॉबिन और उसके परिजनों पर दहेज मांगने के आरोप में पुलिस थाने में भी केस दर्ज करवा दिया है। दरअसल गुरुग्राम के सोहना में इंद्री मोड़ पर रहने वाली गरिमा की दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले रॉबिन से तय हुई थी शादी और आज 18 फरवरी को ही शादी होनी थी। लेकिन लड़के वालों की तरफ से बार बार दहेज की मांग किए जाने, खासकर एक्सयूवी देने का दबाव बनाया जा रहा था। के बाद परेशान होकर आखिर गरिमा ने हिम्मत दिखाते हुए दहेज के लोभियों से शादी करने से इनकार कर दिया। 16 तारीख को मेरी लगन जानी थी और 15 तारीख को मेरे पापा जब कार लेके आए तो उन लोगों की ना बेस मॉडल से ऊपर की कार डिमांड थी कि उन्हें टॉप मॉडल कार चाहिए थी या फिर एक्सयूवी 700 सफारी कुछ इस टाइप की कार चाहिए थी। उन्हें क्रेटा टॉप बेस मॉडल नहीं चाहिए थी, जिसमें भी मेरे पापा ने अलग से पैसे लगवा के एक्सेसरीज लगवाई हैं, ठीक है। तो मुझे उस घर में शादी करनी ही नहीं है सर, जिस घर में वो कार को इम्पोर्टेंस दी जाए, ना कि मुझे। कार से शादी करना चाहते हैं या वो मुझसे शादी करना चाहता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अगर बात आती ना सर, तो आज मैं यहाँ नहीं बैठी होती, ठीक है। वो सामने वाला दहेज की डिमांड कर रहा है, ठीक है, वो ये कह रहा है मुझसे कि ना कार रहने देना, ठीक है, मैं बेस मॉडल लेके क्या करूँगा, सिर पे मारूंगा बेस मॉडल को। सर, कार चलाने के लिए होती है, ना कि उसके साथ कोई साथ फेरे ले सकता है या उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिता सकता है। एक कार को ना 3 से 4 साल, लास्ट 5 साल ही चलाता है। मेरे घर में भी ऐसी कार चलती है, वो बदली जाती है कारें, उसके साथ पूरी एक कार के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं बिताई जाती है जी। मैं उस घर में जाना ही नहीं चाहती जिस घर में अभी इतने ड्रामे हैं कार को लेके, ठीक है, हर चीज़ को लेके। ये पसंद नहीं है। मेरे पापा ने अब तक 50-60 लाख रुपए लगा दिए शादी में। कहाँ बात हो रही थी 30 लाख रुपए की, 50-60 लाख रुपए से कम नहीं होते। और सेंट्रल पार्क की बुकिंग, सर सेंट्रल पार्क अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। वहाँ की बुकिंग करना, वहाँ का अरेंजमेंट, वो भी बहुत आम बात नहीं है सर। मेरे पापा ने जितना किया है ना,
वो उतने में तो अपना एक फंक्शन भी करके दिखा दे। उनकी इतनी हैसियत है क्या कि वो अपने उसमें बोले। तो जो इंसान मेरे साथ ऐसे कर सकते, मैं नहीं चाहती आगे किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब होए। मैं अपनी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, मेरी समझ में आ रही है। उसने आज मुझे जिस तरह पे चढ़ाया, मैं बच गई हूँ, ठीक है, पर मैं किसी और लड़की को ऐसे बर्बाद नहीं होना देना चाहती। मैं उसके साथ स्ट्रिक्ट एक्शन चाहती हूँ कि उसे सबको सज़ा मिले। ये जो कार की डिमांड है ना, साफ साफ बोलना कि हमें क्रेटा कार चाहिए। क्रेटा में भी टॉप मॉडल, सब 5-10 लाख रुपए बातों के खेल नहीं होते हैं। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पवन शर्मा के यहाँ उत्तम नगर जैन कॉलोनी में किया था। उसके बाद पहले एंगेजमेंट की थी जिसमें 10-1 लाख रुपए मैंने खर्च किया। फिर उसके बाद अब 18 फरवरी की शादी थी। मैं उस पर 15 तारीख को 14 तारीख को एक गाड़ी लेकर आया, क्रेटा। उनकी क्रेटा की डिमांड थी और लाने के बाद मुझे टॉप मॉडल नहीं मिल पाई, बुकिंग ना होने के कारण 6 महीने से पहले मिलती नहीं है गाड़ी। तो उसका वो बेस मॉडल 14-1 लाख रुपए की गाड़ी मिली मुझे, वो उसमें 18-19 लाख रुपए की नहीं मिली। उसके ऊपर मैंने जैसे बेटी में लाया, शाम को बेटी ने फ़ोन करके बता दिया खुशी में कि पापा गाड़ी लाए। तो फिर वो बोलते हैं इनको जी, अगले दिन सुबह समधी का फ़ोन आता है कि आप कौन सी गाड़ी लाए। मैंने ये गाड़ी, वो रहने दीजिए गाड़ी वगैरह और रहने दीजिए सब कुछ, आप इसमें शादी नहीं करेंगे। हाँ, शादी नहीं, रहने दीजिए आप सब कुछ। फिर उनका बेटे का फ़ोन आता है, मैसेज आते हैं उनका, हमें XUV 700 चाहिए, आप लगन सगाई लेकर आते हैं। तो फिर मेरी बेटी ने उसमें मना कर दिया, यदि इनको गाड़ी से शादी करनी है तो मैं शादी करके क्या करूँगी। अगर दहेज से ही शादी, कार से ही शादी करनी है तो मैं शादी नहीं करूँगी। जब बेटी को शादी नहीं करनी तो फिर मैं पुलिस कार्रवाई में आया कि हाँ, हमें पुलिस कार्रवाई में आगे बढ़ना चाहिए। अगर इतने ही दहेज के लोभी हैं तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए ना, कुछ तो कार्रवाई हो। गरिमा ने न केवल दहेज के लोभियों से शादी से इनकार किया, बल्कि सोना पुलिस थाने में भी मामला दर्ज करवाया है, जिस पर पुलिस की ओर से तफ्तीश की जा रही है। ये सिटी सोना पुलिस स्टेशन में एक लड़की ने शिकायत दी है कि उसकी शादी फिक्स थी उत्तम नगर के निवासी के साथ और 16 तारीख को उनकी रस्म होनी थी। और उसमें जो वर पक्ष है उन्होंने क्रेटा गाड़ी की बजाय कहा कि भाई हमें तो XUV चाहिए, इस बात को लेके और उनकी आपस में बातचीत बिगड़ी और लड़की ने अपना उस शादी से इनकार करते हुए और उसने दहेज का मुकदमा दर्ज करवाया, जो सिटी सोना में 16 तारीख को हमने केस रजिस्टर करके और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और जो भी इसमें कसूरवार साबित होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मामले में पुलिस की ओर से तफ्तीश जारी है और तफ्तीश के बाद ही कोई एक्शन लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से गरिमा ने हिम्मत दिखाते हुए दहेज के लोभियों की मांग को ठुकराते हुए शादी से भी इनकार कर दिया, काबिले तारीफ है। जरूरत है कि देश के हर बेटी इसी तरह से दहेज के लोभियों को सबक सिखाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।